हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एलसीएम एंड एचसीएफ जो टॉपिक कर रहे थे उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक व्यापारी के पास 3 ड्रम है। एक व्यापारी के पास 3 ड्रम है, दूध से भरा हुआ है, जिनकी क्षमता 304 लीटर और 1140 लीटर और 570 लीटर है। इन्हें पूर्णतः मात्रक के लिए अधिक से अधिक कितनी क्षमता वाला बर्तन का प्रयोग किया जा सकता है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछते हैं, तब उनमें हमेशा एचसीएफ यूज किया जाता है। इन तीनों का एचसीएफ निकालना है, आपको एचसीएफ ही यूज करना होता है। एचसीएफ निकालने के लिए 304 और 1140 और 570 जो आपको ये लीटर के अंदर वैल्यू दी गई है, इसके अंदर सबसे पहले 304 का अगर इसमें मैं डिवाइड करूं, 304 भाग विधि यूज करते हैं तो ये आपके पास रह गई 1140। इसमें आप भाग दोगे तो आपका 3 बार पूरा भाग जा सकता है, लेकिन कुछ शेषफल भी बचेगा। 3 तिया 9, 900 तो ये हो गए, फिर 3 चौक 12, 1200 हो गए। ये देखिए 8 बच गया, फिर ये 2 बच गए, फिर आपके पास ये रिमेनिंग रह गए 2, 228 बच गए। फिर आपने लिखा 304, 304 में 228 का भाग दिया जाए तो एक बार भाग जाएगा। 228 में से ये माइनस किया जाता है तो 14 में से अगर 8 जाते हैं तो 6 बचेंगे, फिर एक कैरी रह गया। 10 में से 3 गए तो 7, ये 76 आपकी वैल्यू बच गई। 76 में अगर 228 का 228 में भाग दिया जाता है तो ये 3 बार पूरा भाग जाएगा। आपके पास जो वैल्यू निकली है वो 76 निकली है। अगर 76 का भाग इसके अंदर कंप्लीटली जाता है, 570 के अंदर 76 का भाग दिया जाता है। देखिए मैंने इसमें 76 का भाग देता हूँ। 7 पंजो 35, 7 छिकी 42, 7 संते 49। 7 बार में अगर इसका पूरा भाग देने की कोशिश करता हूँ, 7 संते देखो 7 छिकी 42, 7 संते 49, 49 और 4 53 बच गए। 53 इसमें से माइनस किए तो ये आपके पास बच गए 38। 38 में अगर मैं 76 का भाग देता हूँ तो ये 2 बार पूर्णतः भाग जाता है, शेषफल यहाँ 0 बचता है। ये जो संख्या निकली है 38, या तो इस 76 होता है या 76 का गुणज होता है 2 गुणा 38। ये जो एचसीएफ निकला है, एचसीएफ 38, यही आपका आंसर होगा। 38 लीटर का कोई बर्तन है, वो बर्तन इन अगर वो नापेगा तो ये पूर्ण क्षमता वाले होंगे। एक बार किसी भी बर्तन में 38 लीटर का अगर रखेगा तो वो पूरा ये कट सकता है। देखो आप भाग दोगे, इसमें भी 38 का पूरा भाग जाता है, 1140 में भी 38 का पूरा भाग जाता है, और 570 में भी 38 का पूरा भाग जाएगा। इसी प्रकार अपन एक चीज और देखते हैं, इस क्वेश्चन को और भी शॉर्ट किया जा सकता है क्या। मेथड 2 की मैं बात करता हूँ। मेथड 2 मेरे को कहता है कि अगर 304 अगर आपको दिया गया है और एक जगह आपको 570 दिया गया है, एक जगह आपको 1140 दिया गया है, इन तीनों का आपस में डिफरेंस लीजिए। इनका अगर मैं डिफरेंस करता हूँ तो ये मेरे पास बचते हैं 266 रिमेनिंग रहता है। इसमें अगर मैं इसको डिफरेंस करता हूँ तो ये मेरे पास बचेंगे, देखो 0 तो ये रह गया, 14 में से 7 गए तो 7 बच गए, ये 6 और ये 570 बच गए। देखिए अब इन दोनों का अगर मैं इनका भी डिफरेंस लेना चाहता हूँ तो ये डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। 304 और 1140 का जो डिफरेंस आएगा, 304 और 1140 का जो डिफरेंस है, देखिए 304 है, इसमें से ये पहले तो आप 300 घटा दीजिए 1140 में तो 840, और फिर 4 माइनस कर दीजिए
तो आपके बच गए 836 ये वैल्यू बच गई। अगर इसमें से ये माइनस कर दूं और इसमें से ये माइनस कर दूं, अब देखिए इसके बाद क्या होता है, इसको मैं माइनस करता हूँ तो मैं ये देखने पता लग गया कि मुझे 266 है, इसको 270 मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, और 570 में से माइनस करने पे 300 बचेंगे। लेकिन ये 4 ज़्यादा माइनस किए तो ये 304 हो गए। इसके बाद मैंने इन दोनों का डिफरेंस लिया तो मेरे पास देखिए 570 है और ये कितने 836, इसमें से घटाने पर ये 6 तो ऐसे कैसे रह गए लास्ट वाले, फिर ये 13 हुए, 13 में से 7 जाने पर वापस 6 बच गए, फिर मेरे पास 6 बच गए, ये हो गए 6, ये 266। इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं लेता हूँ मेरे पास वैल्यू आई 38। इसका HCF होगा। ये आपका डिफरेंस मेथड है। डिफरेंस मेथड से भी आप HCF निकाल सकते हो। एक मेथड तो ये हो गया, दूसरा मेथड ये HCF निकालने का। इसी प्रकार एक नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, वो इस दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो, एक कपड़ा व्यापारी के पास 3 कपड़े के टुकड़े हैं और जिनकी लंबाई 84 मीटर, 112 मीटर और 184 मीटर है। पूर्णतः मापने के लिए अधिक से अधिक लंबाई कितनी होगी, वो पूरा तन मापने के लिए ये आपको दिया गया है। HCF निकालना होगा आपको। सबसे पहले एक तो 84 मीटर हो गया, दूसरा 112 मीटर और तीसरा 184 मीटर है। अब देखिए, सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस लीजिए। इन दोनों का डिफरेंस लेने पे मेरे पास वैल्यू आई 28। इन दोनों का डिफरेंस लेने पे वैल्यू आई मेरे पास 100। फिर इन दोनों का इन दोनों का डिफरेंस की वैल्यू तो 100 थी, लेकिन 112 और 84 का डिफरेंस लेने पर मेरे पास ये बच गए 72। और इन दोनों का डिफरेंस की बात करूं तो ये मेरे पास 100 बच गए। इनको इसमें से माइनस किया गया तो 28 बच गए, और फिर इसको इसमें से माइनस किया गया। देखो, फिर मेरे पास बचेंगे ये रिमेनिंग रह गए। देखो 72 में से 28 घटाए, पहले तो 72 में से 28 44 बचे मेरे पास, 44 बचे। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ। अब आप एक चीज हो रहा है, इसमें भाग विधि अगर लगा दे तो ये डायरेक्टली सोल्व भी हो सकता है। देखिए, इसको मैंने किया तो ये मेरे पास आ गए 28 रह गए थे, और यहाँ पे रह गए थे ये 112 में अगर ये जाएंगे 84, 12 में से 84 घटाने पे आपके पास ये 72 बचे, और फिर इन दोनों का डिफरेंस 100 रह गया मेरे पास। इन दोनों का डिफरेंस 28 रहा, इन दोनों का डिफरेंस मेरे पास, अगर ये डिफरेंस की मैं बात करूं, ये डिफरेंस आया मेरे पास आगे चल के। देखिए 28 और 72 माइनस करने पर ये 44 आ गया। 44 में से इन दोनों का डिफरेंस मैं बात करूं तो ये 72 आता है वापस। फिर इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं लेता हूं तो ये भी अलग डिफरेंस आ रहा है और ये भी अलग डिफरेंस। इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो रहा है, तो इसे भाग विधि से अपन करें तो ये बहुत इजी गोइंग हो जाएगा। देखो 112 में अगर 84 का भाग दिया जाए तो 1 बचेगा और शेषफल आपका रहेगा 28। 28 शेषफल रहा, और 28 का भाग इसमें दीजिए 84 में 3 बार जाएगा और कम्प्लीटली ये कैंसिल, शेषफल आपका 0 बच गया। अब 28 तो आपका निकला, या तो HCF होगा जो 28 होगा, या 28 का गुणनखंड होगा। देखिए ये 28 जैसे आपका निकला था। अगर मैं इसी 28 का इसमें भाग दे दूँ, 184 में 28 का भाग दिया जाता है। 28 का भाग देने पर देखो 28 एकम 28, 28 दूनी 56, 28 तीय 84, 28 चौके 112 और 28 पंजो 140, 28 की 168, 28 की 168 बच गया। तो इसमें से देखिए आप इसमें से माइनस कीजिए, 14 में से 8 गए, 6 बचे, और ये आपका 16 बच गया।
जो मैं यहाँ पे ये डिफरेंस ले रहा था 16, यही डिफरेंस आपको आगे जाके यहाँ दिखाई दे रहा है कि इसमें भाग नहीं जा रहा पूर्णतः। जिस प्रकार मैंने ये छिहत्तर का भाग दिया था पूर्णतः चला नहीं जा रहा, तो लास्ट वैल्यू इसमें 28 आ गई। अभी देखो इसमें और करना पड़ेगा आपको। 28 एक बार जाएगा 16, फिर आपके बच गए 12, फिर ये 16, फिर दोगे 12, फिर ये आपके रह गए 4, ये 12, ये 1 और ये 3। इस प्रकार आपका 4 बोल रहा है ये आंसर। अब देखिए इसमें आप 4 मीटर का जो कोई चीज लेंगे 4 मीटर की, वो इसको पूर्णतः लंबाई में अधिक से अधिक लंबाई यही ले पाओगे आप। देखिए क्योंकि अगर मैं इसकी बात करता हूँ 84 के अगर मैं टुकड़े कर दूँ 4 गुणा 21, इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 7, और बात करते हैं 112 को मैं 4 गुणा लिख दूँ 28, इसको लिख सकते हैं 7 गुणा 4, फिर 184 में अगर मैं 4 का भाग देता हूँ 4 से, इसको लिख सकता हूँ 64, और फिर देखिए 4 चौक 16, ठीक है 2 बच गए, फिर 2 4 से 46 हो गए। अब ये 46 को 2 गुणा 23 लिख सकते हैं। देखिए इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो 4 ही है, और क्योंकि इसके अलावा और कोई भी डिजिट कॉमन नहीं आ रही, तो इसलिए ये 4 मीटर से अधिक लंबाई का नहीं ले सकता पूर्णतः मापने के लिए। ये जो आपका फाइनल आंसर है ये 4 ही होएगा। अब देखो इसमें इस मेथड से अगर मैं इसको पूरा करता तो यहाँ 4 आ गए थे। अगर मैं इसी मेथड से इस क्वेश्चन को थोड़ा पूरा करता तो ये थोड़ा लंबा हो रहा था क्वेश्चन। देखो इन दोनों का डिफरेंस लिया मैंने 72 और 28, इन दोनों का अगर मैं बात करूं तो ये 44 आ गए, लेकिन 44 और 72 का भी डिफरेंस लेना चाहते हो तो आपका वैल्यू आ गई 28 आ गई। इन दोनों का डिफरेंस जो है 16 और 44 का डिफरेंस आ गए आपके पास 28, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 16, और फिर इन दोनों का डिफरेंस आ गया 12, और इन दोनों का डिफरेंस 4, इन दोनों का डिफरेंस 12, इन दोनों का डिफरेंस 8 है। लेकिन ये जो 4 आपकी वैल्यू निकली है यही HCF होएगा, क्योंकि 4 से कोई छोटी डिजिट आप निकाल नहीं पा रहे हो, इसलिए यही वैल्यू आपको मान के चलना पड़ेगा। या तो 8 हो या 8 का गुणज हो, तो ये 4 है, 4 दूनी 8 होते हैं, तो यही 4 आपका फाइनल आंसर हो गया 4 मीटर। इस प्रकार आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। इसे भाग विधि से भी कर सकते हो, डिफरेंस मेथड से भी कर सकते हो, ये जो गुणनखंड टेक्निक है इससे भी कर सकते हो। ये तीनों तरीके हैं, इसी से भी आप सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन दिया गया है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 4 5 6 8 9 से भाग देने पर प्रत्येक में एक शेषफल प्राप्त होता है, जबकि 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया जाता है तो उन संख्याओं का सबसे पहले एलसीएम फाइंड करते हैं। देखो 4 5 6 और 8 और 9, देखिए 2 की पावर 3 इसमें मैक्सिमम है, मतलब कि 8 में 2 की पावर 3 2 वाले जो टर्म है, फिर 3 की पावर देख लेते हैं, फिर 3 की पावर 2 क्योंकि 9 आ रहा है तो मैक्सिमम है, फिर 5 की पावर देख लेते हैं, 5 की पावर 1 ही है। अब इन सबको मल्टीप्लाई किया जाए 8 9 और 5, ये आपका 3, देखो 8 9 72 को 5 से करने पर 360 आ गए, ये आपका एलसीएम निकल गया, ये आपका एलसीएम आ गया 360 एलसीएम निकल गया। फिर आपको बोल रहा है कि भाग देने पर प्रत्येक में एक शेषफल प्राप्त होता है,
और 7 से पूर्णतः विभक्त है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को 360 को तो आप k से गुणा कर दीजिए और प्लस 1 आपका जो शेषफल बचता है, एक शेषफल प्राप्त होता है। ये इक्वेशन आपकी बन गई। इसमें k की वैल्यू सबसे पहले आप 1 रखिए, फिर 2 रखिए, इस प्रकार आप चेक करिए। अगर मैं 360 में k प्लस 7 में 7 से समीकरण है, ये आपका समीकरण में 7 से भाग देने पर आप अगर 7 से भाग देने पर 7 से भाग दोगे 360 में अगर 7 का भाग देते हो, 7 पंजो 35, फिर 1 बच गया, 1 और 0 मिलके 10 हो गए, 7 एकम 7, 3 बच गए, 3k प्लस 1 आपका ये बच गया। अगर k की वैल्यू 1 रखता हूँ तो इक्वेशन की वैल्यू 4 आती है। अगर k की वैल्यू में 2 रख देता हूँ तो इक्वेशन की वैल्यू 7 आती है, जो 7 से पूर्णतः विभक्त है। a बराबर 2 रखने पर 360 गुणा 2 प्लस 1, 360 को अगर मैं 2 बार गुणा करने पर 720 प्लस 1 बराबर हो गए 721। ये आपके फाइनल आंसर हो गए। ये वो संख्या हो गई जिसमें आप 4, 5, 6 और 8 एवं 9 से भाग दोगे तो प्रत्येक स्थिति में आपका एक शेषफल बचेगा और जो 7 से पूर्णतः विभक्त है। इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। फिर ये क्वेश्चन घंटियों के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। 3 घंटियां क्रमशः 18 सेकंड, 24 सेकंड और 30 सेकंड के अंतराल पर बजती है। 9 बजे सुबह एक साथ बजना आरंभ हुई, फिर दोपहर 1 बजे तक कुल कितनी बार बजी? सबसे पहले इन संख्या जो सेकंड दे रखी है आपको, इनका एलसीएम निकालोगे। 18 फिर 24 फिर 30। एलसीएम निकालने के लिए एक तो आप ये पहले बचपन में जो टेक्निक यूज करते थे, 18, 24 और 30। सबसे पहले 2 से दिया 9 और फिर ये 12, ये 15, फिर 2 का दोगे, फिर ये 9